नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी खास पेशकश गणतंत्र के गुनहगार में आप सभी का स्वागत है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने का वादा किया था और इसी वादे पर पुलिस ने इस रैली को मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का वादा खोखला साबित हुआ और दिल्ली हिंसा की आग में झुलस गई। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर बवाल हुआ और हिंसा में 86 पुलिसकर्मी समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साथ ही एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई। हालांकि अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तक 22 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा की आग को भड़काने वाले लोग कौन हैं। तो इस खास शो में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे भारत के अंदर बैठे कुछ लोग पाकिस्तान की साजिश में शामिल हैं और पाकिस्तान का बनाया गया प्लान भी पूरा कर रहे हैं। तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हिंसा, हंगामा और बवाल का जो नजारा पेश किया, उससे पूरा देश आहत है। यहां तक कि किसान आंदोलन को शुरू से समर्थन करने वाले भी किसानों के इस तांडव से हैरान परेशान हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। यहां तक कि करीब 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन भी कल के वाकये से खुद को अलग करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आखिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले पर तलवार लहराई गई, भयानक लाठीचार्ज किया गया। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं तलवार चल रही है, कहीं आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, कहीं बसों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, कहीं पुलिस को मारने की कोशिश हुई, कहीं भगदड़ मची, कहीं जमकर हंगामा हुआ। लोकतंत्र के पर्व पर अनकंट्रोल हुए अराजक तंत्र। दिल्ली हुई खौफजदा, आंदोलन के नाम पर हिंसा। तो दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला था। तिरंगे वाली जगह पर हुड़दंगियों ने चढ़कर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। लाल किले में जिन सीढ़ियों से चढ़कर प्रधानमंत्री झंडा फहराने जाते हैं, उन सीढ़ियों पर हुड़दंगियों ने कब्जा कर लिया। सुरक्षा को कुचलते हुए बवाली लाल किले के अंदर दाखिल हो गए, जिसे जहां से रास्ता मिला वो उधर से ही लाल किले पर चढ़ाई करने लगा। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पहले ही पाकिस्तानी साजिश का अंदेशा जता दिया था और वही हुआ। आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली की बिजली काटने की धमकी पहले ही दे दी थी। साजिशकर्ता राजधानी को अंधेरे में डुबाने की साजिश में थे। इसको लेकर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के पास वीडियो मैसेजेस भी भेजे गए थे। ब्रिटेन से भी लोगों के पास रिकॉर्ड फोन कॉल्स आई थी, जिसमें खालिस्तानी संगठन ने आतंकी हमले की बात कहकर लोगों को 26 जनवरी के दिन घर से निकलने से मना किया था। देखिए। राजधानी को दहलाने की नापाक साजिश। क्या पाकिस्तान में बैठा था सोशल मीडिया हैंडलर? सोशल मीडिया पर साजिश का ट्रैक्टर। आंदोलन के नाम पर दिल्ली दहलाने का था प्लान। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने का ऑनलाइन प्लान भड़काऊ ट्विटर हैंडलर पाकिस्तानी निकले। दिल्ली पुलिस के इनपुट के मुताबिक ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के इंटेलिजेंस से बहुत सारे इनपुट्स मिले। 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में इस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल नए बनाए गए। 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए। रैली के दौरान हिंसा करने की साजिश रची गई। रैली पर पाक आतंकी ग्रुपों की नापाक नजर है। पाक बेस्ड आतंकी संगठन इस रैली में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। दिल्ली में पहले भी शाहीन बाग के धरने, एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वालों की भीड़ में पाकिस्तानी पिट्ठुओं के बैठे होने की साजिश सामने आई थी। अब वही देशद्रोही किसानों के ट्रैक्टर मार्च की भीड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में हैं, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। क्या था एसडीएफ का पूरा प्लान? खालिस्तानी झंडा फहराने पर था बड़ा इनाम। लाल किले पर झंडा फहराने के पीछे एसएफजे। खुफिया इनपुट के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस ने लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम का ऐलान किया था। एसएफजे के गुरपतवत सिंह पन्नू ने तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। एसएफजे ने ऐसा करने वाले को विदेशी नागरिकता दिलवाने का वादा भी किया था। एसएफजे ने कहा था कि अगर भारत सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो झंडा फहराने वाले और उनके परिवार को यूएन लॉ के तहत भारत से बचाकर विदेश ले जाया जाएगा।
इससे पहले भी एसएफजे ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $1,25,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी समूह है जो खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। एसएफजे का हेड ऑफिस अमेरिका में है। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने एसएफजे पर बैन लगाया था। यूएपीए एक्ट 1967 की धारा 3(1) के तहत ये कार्रवाई की गई थी। पंजाब सरकार ने भी एसएफजे बैन पर सहमति दी थी। कई दूसरे सिख संगठन भी एसएफजे पर बैन की मांग कर रहे थे। अप्रैल 2019 में मोदी सरकार के अनुरोध पर पाकिस्तान में भी एसएफजे पर बैन की खबर आई थी। इस बात के कभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि पाकिस्तान ने इस संगठन को बैन किया है। आईएसआई कई बार इस संगठन के जरिए भारत में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर चुकी है। एनआईए ने इस संगठन के रेफरेंडम 2020 के बैनर तले अलगाववादी अभियान शुरू करने के आरोप में 16 विदेशी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। एनआईए ने कहा था कि ये सभी खालिस्तानी आरोपी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एनआईए ने बताया था कि एसएफजे भारत के खिलाफ विद्रोह फैलाने के लिए भारतीय सेना में सिख कर्मियों को उकसाकर भारत की सुरक्षा को कम करने का प्रयास कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस सोशल मीडिया, फोन कॉल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वेबसाइट के जरिए प्रोपोगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।